गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है, हीट। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि कंडक्शन क्या होती है जब हॉटर चीज़ से कोल्डर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? कंडक्शन बोलते थे। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन स्मॉल पैन और अ बीकर. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil, driver. Dip one end of each of these articles in hot water. हमें क्या करना है? एक बर्तन में पानी भरना है, गर्म पानी लेना है थोड़ा सा, और उनके अंदर क्या करना है? देखो इस तरह से सामान डाल देना है। ये आपने स्केल डाल दिया, पेंसिल हो गया, स्पून हो गया, ये देखो डिवाइडर है। इसको क्या किया हमने? ये थोड़ा सा हमने गर्म पानी लिया है, मान लो आधा ग्लास ले लिया। बीकर है इसको, ये जो बर्तन है ना इसे बीकर बोलते हैं। तो इस तरह के बर्तन में हमने क्या किया? आधा भर दिया इसको गर्म पानी से, और इसके अंदर इस तरह की चीज़ें डाल दी। अब हम क्या देखते हैं? वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब कुछ देर तक रुको। टच दी अदर एंड, मतलब एक हिस्सा तो क्या है, अब इसमें पानी में डूबा हुआ है, बाकी हिस्सा क्या है? बाहर है, गर्म नहीं होना चाहिए वो। मतलब अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ गर्म होती है, कौन सी चीज़ नहीं होती। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। अब हमें देखना है कि कौन सी चीज़ गर्म हुई, कौन सी चीज़ नहीं हुई। अब आप जब पेंसिल को हाथ लगाओगे आपको लगेगा कि पेंसिल गर्म नहीं हुई। स्केल को लगाओगे तो स्केल भी नहीं होएगा, और जब आप स्टील को लगाओगे तो ये गर्म हो गया होगा। जब डिवाइडर को लगाओगे तो ये भी गर्म हो गया होगा। तो इसका क्या रीज़न है? द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जिनके अंदर से हीट पास हो जाती है वो क्या होते हैं? हीट के कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। तो ये वाले मटेरियल क्या है? ये कंडक्टर है, इनके अंदर से हीट पास हो जाती है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक, वुड। अब जो प्लास्टिक है, जैसे हमने स्केल की बात करी थी, और वुड मतलब पेंसिल की बात करी थी, तो इनमें से क्या हुआ? ये एक हिस्सा तो इनका गर्म पानी में है, ये वाला हिस्सा तो गर्म है। अब हमने ऊपर वाले हिस्से को जब हाथ लगाया तो हमने देखा कि ये तो ठंडा ही था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हीट ट्रांसफ़र हुई नहीं इनमें। स्केल में भी नहीं हुई हीट ट्रांसफ़र, ऊपर नहीं गई, पेंसिल में भी नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है हीट के, ये पुअर कंडक्टर हैं। पुअर कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? जो हीट को कंडक्ट नहीं कर रहे उन्हें हम क्या बोल देंगे? इंसुलेटर। कौन से वर्ड्स आगे दो? एक तो आ गया कंडक्टर, एक आ गया इंसुलेटर। जिनके अंदर से हीट पास हो जाती है उन्हें कहते हैं कंडक्टर, जिनमें से हीट पास नहीं होती उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। अब जैसे डिवाइडर और स्पून में से हीट पास हो गई, अब जब हमने स्पून के दूसरे हिस्से को टच किया तो ये भी हमें गर्म लगेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हीट का कंडक्टर है। और स्केल और पेंसिल में हीट पास नहीं हुई, इनका दूसरा हिस्सा क्या था? ठंडा ही था। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंसुलेटर हैं। ठीक है, जिनमें से हीट पास हो जाती है वो कंडक्टर, जिनमें से हीट पास इजीली नहीं होती वो होते हैं इंसुलेटर। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर और एयर है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इनमें से हीट पास नहीं होती। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंसेस। अब इन सब्सटेंसेस में फिर हीट ट्रांसफ़र होएगी कैसे? अब हमें ये देखना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक और एक्टिविटी। एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज। मतलब कोई भी इस तरह का बर्तन ले लो जिसमें हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें। फिल द टू थर्ड with water. Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. अब इस तरह से देखो हमने लेना है, मान लो ये ट्राईपोड सा ले लिया हमने, मतलब ये स्टैंड हो गया कुछ। उसके बाद हमने इसके ऊपर ऐसे बर्तन रख दिया, जो अभी हमने बर्तन लिया था उसको हमने 2/3 पानी भर दिया उसके अंदर। अब ये इतना ऊंचा ले लेना ये वाला स्टैंड जो है, ताकि इसके नीचे क्या रख सकें? हम कैंडल रख सकें। इतना ऊंचा होना चाहिए ताकि हम इसके वो नीचे कैंडल रख सकें, इस स्टैंड के नीचे। देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। हाँ ये देखो, ट्राईपोड मतलब जिसके 3 पैर होते हैं। तो ये ट्राईपोड ले लिया हमने, इसके नीचे हमने देखो कैंडल रख ली, और ये एक बर्तन में 2/3 पानी भर लिया। ठीक है, चलो आगे क्या होगा? वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। अब पानी को रुकने तक के लिए एक बार रुक जाओ। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली विद द स्ट्रॉ। अब ये कोई इस तरह का ये मटेरियल है, हमें इसे क्या करना है? एक बार फ्लास्क के अंदर रख देना है।
इसका पर्पस वैसे कुछ नहीं है, इसका पर्पस सिर्फ एक्सपेरिमेंट को शो करके दिखाना है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब हमने जो पोटेशियम परमैग्नेट रखा था ना उसके बर्तन के अंदर, उसके जस्ट नीचे हमें कैंडल जला देनी है, मतलब हीट देनी है हमने उसे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वट यू ऑब्जर्व। अब हम क्या देखेंगे, जैसे ही हमने कैंडल जलाई तो हम क्या देखते हैं, जो गर्म पानी है ना, पानी नीचे से गर्म हो रहा है, अब कैंडल जल रही है तो पानी नीचे से गर्म हो रहा है, तो जो गर्म पानी है ना, गर्म हो के वो क्या कर रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। गर्म पानी नीचे से पानी गर्म होके ऊपर उठता जा रहा है, और जो साइडों वाला पानी, ठंडा पानी है, वो नीचे आता जा रहा है। ये ऐसे प्रोसेस हो रही है। When the water is heated, the water near the flame get hot। अब वो जो नीचे फ्लेम के पास था, जहाँ कैंडल जल रही थी, बिल्कुल नीचे नीचे वाला पानी, वो क्या हो गया, गर्म हो गया। हॉट वाटर राइज अप। अब गर्म पानी वो होके ऊपर उठ गया, मतलब वो पानी का लेवल तो सेम ही रहेगा, पर जैसे हम लोग देखते हैं, मान लो हमने बाल्टी होती है हमारे पास बाथरूम में, हमने उसके अंदर रॉड रखी तो पानी पूरा गर्म कैसे हो जाता है, वो इसी प्रोसेस से होता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट। अब साइडों वाला ठंडा पानी क्या होगा, नीचे की तरफ जाता जाएगा, और गर्म पानी हो के ऊपर जाता जाएगा। दिस वाटर गेट हॉट एंड राइज अप। देखो इस तरह होगा, जैसे हमने इसके अंदर इतना पानी ले लिया, अब यहाँ जो पानी देखो, यहाँ से क्या आ रही है, हीट आ रही है, यहाँ में हमने कैंडल जला दी। अब यहाँ से पानी धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होकर यहाँ पहुँच गया, साइडों वाला पानी नीचे आ जाएगा, फिर ये गर्म हो जाएगा, फिर ये ऊपर उठ जाएगा, फिर जो साइडों वाला ठंडा रह जाएगा वो नीचे आता जाएगा। ये प्रोसेस कब तक होगी, जब तक पूरा पानी क्या नहीं हो जाता, गर्म नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता, ये प्रोसेस ऊपर नीचे वाली चलती रहेगी। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कल हमने कौन सा मोड पढ़ा था, कौन सी प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हमने कौन सी प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा है। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो इसके बारे में हम ये कल पढ़ेंगे कि एयर में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, स्मोक कैसे जाता है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, कंडक्शन के बारे में, और हमने क्या पढ़ा है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में भी पढ़ा है। चलो होमवर्क देख लो अपना। चलो चैप्टर नंबर 4 के अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ड ट्रांसलेशन और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, 1 to 4 आपके 1 to 3, 1 से 3 तक आपके पूरे चैप्टर हो चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 4 के देखो, 1 to 15 आपने वर्ड ट्रांसलेशन रिवाइज करने हैं, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके वैसे तो कई सारे हो गए हैं, पर अभी फ़िलहाल मैं आपको 4 ही दे रही हूँ। देखो कौन कौन से हो गए हैं। टेम्परेचर, ये आपको पता है कैसे होता है, क्या होता है, इनको आप रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्मोमीटर भी आपको पता है क्या होता है, डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। कंडक्टर क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, जिनमें से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। और इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से हीट इजीली ट्रांसफ़र नहीं होती। तो क्या काम है आपका, वर्ड ट्रांसलेशन करने हैं आपने 1 to 15, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करने हैं आपने 1 से लेके 4 तक। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो साथ साथ में करते रहो, वरना लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे एक साथ। जो अब चल रहा है साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करते रहो। ठीक है, चलो इतना करो आज, थैंक यू।